अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई हमसे नाराज़ और हम चाह रहे हो कि बंदे से हमारी बात हो जाए, तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम ये सोचें और हमें कॉल आ जाए एकदम से उस बंदे की खुद ब खुद? ये तो आजकल बहुत आसान हो गया है। ऐसी वीडियोस हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसीज इन्होंने वेस्ट वालों ने बना दी हुई हैं, यूट्यूब पर भी हैं और भी जगहों पर हैं कि वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी देर आप सुनते हो तो अगले इंसान का जो रूठा हुआ है उसका मैसेज आ जाता है एंड ही स्टार्ट्स कॉलिंग एंड मैसेज और रवाबित बहाल हो जाते हैं। द सेम थिंग दैन अप्लाइज फॉर द मनी कि मैंने मिलियंस व्यूज़ देखे हैं ऐसी वीडियोस के जो कि कहती हैं कि जी आप थोड़ी देर सुनो तो यू विल अट्रैक्ट मनी, कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके पास। और मैंने ट्राई किया एंड यस इट वर्कड। ओके, इट अमेजिंग। वर्कड। अच्छा, इसकी कोई लिमिट होती है या इट लिमिट? ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनिफेस्टेशन। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि हमें पूरा एक अरबिक ओशन हमें दे दिया गया जी, है हाँ जी। बहरा अरब है, उसमें से आप एक बाल्टी निकालो या 50 बाल्टियां निकालो, उसको क्या फर्क पड़ता हाँ, यहाँ पे डिपेंड करता है है? आपकी यहाँ सोच क्या सोचती है, आपका पर दिमाग क्या सोचता है। या आपकी जो ओके। सर्किटरी है तामीर कैसे हुई है, आई मीन हाँ। दिस इज ऑल हाउ इट गोस। हम्म, ठीक। तो हम किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए करना चाहिए हमें? मैनिफेस्टेशन देखें, एक तो नाम अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो अब दुआ और मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क है, एक ये भी बात आती है। मैनिफेस्टेशन में आप अपने आप को एक गोल या चीज़ असाइन कर रहे हैं, दुआ में आप जो है वो वहदहू ला शरीक लहू, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, वो अकेला है, वाहिद है, अहद है, उसके पास चले जाते हो वहाँ से कि रब ताला ये कर दे, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पास हो जाए, मैं चाहता हूँ किसी की शादी हो जाए। तो अब ये दुआ है एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर द मैनिफेस्टेशन कि यस यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट ऑन अदर्स बिहाफ। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन और दुआ बेसिकली सेम ही चीज़ है, बस नाम तब्दील हो गए हैं। मैनिफेस्टेशन में जैसे मैंने बताया आप अपने आप से लाशऊर को इम्प्रेस कर रहे होते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। दुआ में आप ये सारे झंझट छोड़ देते हो। हाँ। कोई अल्लाह का नाम किसी ने आपको दे दिया, कोई वजीफा दे दिया, कुछ पढ़ने बैठ गया आप, तो फिर उसके थ्रू आप रूट इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोग जो उसमें नहीं पढ़ना चाहते, यार हमसे ना जिक्र नहीं होता, हमसे ना ये भी नहीं होता, हमसे ना वो भी नहीं होता, ऐसे आते हैं लोग। आते हैं बिल्कुल, हाँ जी। तो फिर अब उनको क्या करें, उनको एक सेंटेंस दे दिया जाता है कि ये 5x5 की मैनिफेस्टेशन है, रिटन मैनिफेस्टेशन है, स्पोकन मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइजेशन की मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन की तो किस्में ही किस्में हैं। अच्छा, ये 3 किस्में जो आपने बताई, इसको ब्रीफ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा? हाँ, जो रिटन मैनिफेस्टेशन में आती हैं चीज़ें, आपका कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल जो अचीवेबल हो, कंसीवेबल हो, क्योंकि इंसानी दिमाग का एक हरकत मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ आप कंसीव कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। कल को आप कहो जी आई वांट टू बिकम फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, तो मैं अचीव कर लूँगी? यस अच्छा। यस यू विल डू इट। हाँ, कैसे? अब ये जो रिटन मैनिफेस्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पे आगे चल के बताता हूँ कि कैसे। पहले हम मैनिफेस्टेशन की जो किस्में हैं उसको हम देख लें कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट किस्में हैं मैनिफेस्टेशन की, कि जैसे रिटन मैनिफेस्टेशन में 5x5 की मैनिफेस्टेशन होती है कि 5 लाइनें एक ही जुमले की लिखो और वो 5 लाइनें 5 मरतबा लिखो। अच्छा, ओके। मतलब पहले आपने 5 टाइम्स एक लाइन लिख ली, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको एक आपको डेफिनेट गोल देना पड़ता है। रिटन मैनिफेस्टेशन में डेफिनेट गोल देना पड़ेगा, वो विजुअल गोल से अलग होगा। डेफिनेट गोल क्या कि 31 दिसंबर 2000 समथिंग को मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, या 31 दिसंबर को भी आपने डेट डाली कि इस दिन तक मेरी शादी फला इंसान से हो गई है, मेरी नौकरी इस जगह लग गई है। दैट इज़ द लिमिट हेयर। लिमिटेशन में आप आ गए और फिर आपने 5 लाइन ऐसी लिखना शुरू कर दी। मतलब पहले 5 दफ़ा वही फिक्रा लिखा, फिर बीच में रेड कलर से आपने ग्रीन कलर से वो लगाया, डिवाइडर लगाया, फिर नीचे 5, फिर डिवाइडर डिवाइड, फिर 5। इस तरह 5 सेट्स डेली हम लिखवाते हैं। अच्छा, रेपिटेशन भी हो जाती है ना इसमें? रेपिटेशन में, क्योंकि जो लिखने का मामला है, समटाइम्स किसी बच्चे का जो लाशऊर है वो लिखने वाली चीज़ को ज़्यादा पिक कर लेगा। हाँ, मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे नाम तब तक याद नहीं होता जब तक मैं लिखती नहीं हूँ जी, किसी भी इंसान का। हाँ ऐसे ही होता है। फिर सेकंड क्या आ जाता है, स्पोकन। जैसे स्पोकन मैनिफेस्टेशन है, कुछ उसमें चैंटिंग करवाई जाती है। चैंटिंग जो ये वेस्टर्न्स चैंट करवाते हैं स्विच वर्ड्स, कुछ ऐसे भी होते हैं खुफिया वर्ड्स, खुफिया चीज़ें। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एंशंट ज़मानों में आजकल जो जादू की इक़साम है उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं, जाप किए जाते हैं। तो ये सब क्या है,
ये भी चैंटिंग है, स्पोकन। चैंटिंग है, स्पोकन मैनिफेस्टेशन है, ऑन समवन्स बिहाफ यू आर डूइंग कोई ऐसे अजीबोगरीब इब्रानी ज़ुबान के मंतर, हिंदी और संस्कृत ज़ुबान के मंतर, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फोर्सेस हैं इन दिस वर्ल्ड। स्पोकन मैनिफेस्टेशन है। या अगर आप ये नहीं कर रहे हो, प्लेन एंड सिंपल आईने के सामने खड़े होकर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मुझे 22 अगस्त तक इस जगह पर जॉब मिल गई है, you have to watch yourself, watch your expressions, and see how happy you feel after getting that thing done. What difference it is bringing in your life when it is done. And without this thing, how was the life before this thing? ये सारी चीजें उधर से हमारे को मिरर में खड़े होकर देखनी पड़ती। हाँ। अब ये भी एक तरह की लिमिटेड हो गई, पहली रिटन थी, दूसरी स्पोकन, अब तीसरी काइंड है विजुअल मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि शय को देखे बगैर ज़ाहिरी आँखों से, तसव्वुर की आँख से, बातिनी आँख से उसको देखना, दैट इज़ द विजुअलाइजेशन। एंड देन हाउ टू डील विद दिस विजुअलाइजेशन, राइट। कि एक दफ़ा जैसे आप फ़र्ज़ करें, कोई कहता है यार मैं बड़ी उसरत में और तंग दस्ती में लाइफ गुजर रही है, मिसाल है किसी की, तो मैं क्या करूं कि मैं मेरी ज़िंदगी कल सुबह को मेरी आंखें खोलें तो मैं 5 स्टार होटल के रूम में हूं और मैं ये कोर्स प्रेस करूं, मेरे पास चाय आ जाए, खाना आ जाए, रूम सर्विस हो जाए, और उसके बाद मेरी जनाब बड़ा प्रोटोकॉल हो मेरे लिए। अब वो 5 स्टार कमरा कैसा है, थिंग इज ना, दिस इज हाउ द विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन कम्स। अच्छा, ठीक ठीक। अब यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, राइट, कुछ भी सोच सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको ना विजुअलाइजेशन में वो पूरा सेट तख्लीक करना पड़ेगा। हाँ, एक डायरेक्टर का जो फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर आपको वो सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट यू हैव टू विजुअलाइज कि आपने पहना क्या है, दरवाजे का हैंडल कैसे था, जो सोफे पड़े हुए थे कमरे में वो कैसे थे, साइड पे टेबल लैंप कैसा था, बिस्तर पे चादर कैसी थी, पिलोस कैसे थे, पर्दे कैसे थे, शमदान में शमा कौन सी चल रही थी, रोशनियाँ कैसी थी। तो जितना ब्रॉडली, विविडली, क्लियरली आप अपना सीन बनाओगे, उतना जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अब ये विजुअल में, राइटिंग में और स्पोकन में ये फ़र्क है। वहाँ पर रिटन में क्या हुआ कि आपने चंद जुमले लिखे एंड दैट्स ऑल, लिमिटेड है ना वो लिमिटेड। स्पोकन में क्या हुआ, आईने के सामने खड़े होकर आप कर रहे हो, या बेख्याली में भी आप कर रहे हो, पेप टॉक जो होती है, पेप टॉक आप कर रहे हो सर्टन फ्रेजेस की। पर यहाँ पे क्या है विजुअलाइजेशन में, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग कि यू आर विजुअलाइजिंग दैट पोजीशन। जैसे जैसे अक्सर हमारी बहनों की शादियाँ नहीं हो रही हैं या किसी की, तो मैं वो विजुअलाइजेशन उनको देता हूँ कि जी आप अपने आप को, जो आपकी शादी की जो स्टेज है, उस पिक्चर में खुद को विजुअलाइज करो अलॉन्ग विद द गाय यू वांट टू मैरी, और पीछे पूरी फैमिली खड़ी हुई है, बैठी हुई है, जैसे वलीमे का एक पिक्चर बनता है। बहुत ही डेकोरेटेड स्टेज है, फ्लोरल है, कारपेट्स बिछे हुए हैं, टेबल पे तोहफे पड़े हुए हैं, एंड एवरीबडी इज कमिंग एंड ग्रीटिंग यू, मुबारकबाद दे रहा है, यार मुबारक हो, शादी होगी। थिंग्स लाइक दैट व्हेन यू विजुअलाइज इन अ स्पेसिफिक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, दे इम्प्रेस अपॉन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक छोटे से बच्चे की तरह है, इसको आप जिधर भी मोड़ोगे वो चला जाएगा। हाँ, उसे ये नहीं पता कि ये रियल हो रहा है या ये खुद कंसीव कर रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो मैग्नेट मौजूद है जो सारी अशिया को तरतीब देकर आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, ये होता है विजुअलाइजेशन का पावर।